हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर चैनल स्टडी विद सोनिया। आज हम क्लास 7th की स्पॉटलाइट इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लास्ट 14 चैप्टर्स हम पूरे कर चुके हैं और चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ब्रेंडा लाइक्स हर न्यू बुक्स एंड तन्मय एंड जेनी वर नियर द गेट। अब स्टूडेंट्स इन सेंटेंस को ध्यान से देखो। पहले सेंटेंस में क्या है? ब्रेंडा क्या है? एक अकेली लड़की है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए वर्ब में क्या लगा है? लाइक्स। दूसरे सेंटेंस में तन्मय एंड जेनी दो लोग हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, इसके लिए वर का यूज़ हुआ। ठीक है, सिंगुलर में SAES लगा और प्लूरल में वर का यूज़ हुआ। ठीक है, मतलब वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट, चाहे वो लड़का कोई भी हो, लड़का लड़की हम, ये सब क्या हो गए? सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या होती है? कोई भी काम या क्रिया, जैसे दौड़ना, खाना, खेलना। ठीक है, इसका सीधा सा रूल है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगी। ठीक है, दोनों में हमेशा पक्की दोस्ती होनी चाहिए। अब आपको इसमें इजी वे में समझाती हूँ मैं। देखो, सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स बताती हूँ। अगर सिंगुलर अकेला है, ठीक है, तो वर्ब के लास्ट में S या ES आ जाएगा। ठीक है, अगर सिंगुलर अकेला है तो S या ES आ जाएगा। जैसे सिंगुलर अकेली थी तो यहाँ पे क्या आ गया? S या ES। ठीक है, तो ये देखो, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई वॉक, यू वॉक, सेकेंड पर्सन। ठीक है, अब इसने बोला है ही वॉक्स। ठीक है, तो ही वॉक्स क्या है? यहाँ पे वह अकेला है, तो वॉक में क्या लगा? S। ठीक है, अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, प्लूरल, ठीक है, जैसे दे वॉक, क्या आ गया? दे वॉक, तो दे वॉक में S या ES नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, इसलिए वॉक आया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। आई वॉक, मैं चलता हूँ। ठीक है, वी वॉक, हम चलते हैं। यू वॉक, तुम चलते हो। ही वॉक, वह चलता है। शी वॉक्स, वह चलती है। द बॉय वॉक्स, ठीक है, वह बॉय चलता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं एंड के। ठीक है, मतलब टू और मोर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड आर कंसीडर्ड प्लूरल एंड रिक्वायर अ वर्ब फॉर्म विदाउट एन S। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा नाम एंड से जुड़ते हैं तो वह कैसे आता है? देखो, जब ये दो या तीन नाम एक साथ आए तो प्लूरल बन जाते हैं, इसलिए वर्ब में S नहीं लगेगा। जैसे रिया एंड पूजा लाइक टू ईट बीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा? S नहीं लगा लाइक के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? दोनों प्लूरल हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, रूपा, कृतिका एंड शालिनी वॉक टू अ स्टोर। यहाँ पे दो से ज़्यादा है तो ये क्या हुआ? वॉक लगा, वॉक्स नहीं लगा। क्लियर? अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जब दो अलग अलग चीज़ों की बात हो, मतलब ज़्यादा लोगों वाले वर्ब में आर लगता है। ठीक है, जैसे देखो, गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉस्टली मेटल्स। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर क्या है? दो अलग अलग मेटल्स हैं, तो इसमें किसका यूज़ हुआ? आर का। ठीक है, किसका यूज़ हुआ? आर का। अब इसने बोला कीर्ति एंड विद्या आर हैविंग देयर लंच। कीर्ति और विद्या खाना खा रही हैं, तो इसमें क्या यूज़ हुआ? आर। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ों की बात आ रही हो तो वहाँ पे वर्ब क्या लगेगी? आर। क्लियर? अब इसने बोला है जब दो शब्द मिलकर एक ही बात बताएं या एक ही विचार बताएं, ठीक है, टुगेदर एक्सप्रेस एन आइडिया, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, भले ही बीच में एंड हो पर इन्हें एक ही सिंगुलर माना जाता है, इसलिए वर्ब में क्या लगेगा? S। देखो, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीमी और लगातार मेहनत एक की आदत को दर्शाती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ये वाला? आगे आप एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ हम। यहाँ पे देखो कुछ रूल्स दिए हुए हैं। ये पेज नंबर है 96 स्पॉटलाइट ग्रामर का। ठीक है, यहाँ पे बोला है व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विथ और टुगेदर द वर्ब इज इन द सिंगुलर। मतलब जब दो सिंगुलर शब्दों को विद या टुगेदर से जोड़ा जाए, विद या टुगेदर के साथ जोड़ा जाए, तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। जैसे हैज़, इज़,
वॉज, क्या होगा, हैज़, इज़, वॉज। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। इसने बोला है इफ़ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द अदर इज़ प्लूरल। ठीक है, पास वाले सब्जेक्ट के रूल्स, अगर सेंटेंस में और, नॉर, नाइदर, आइदर और नॉर आए तो वर्ब क्या करता है, वर्ब अपने सबसे पास वाले वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, जैसे आइदर द जेब्राज और द डियर हैज़ एस्केप फ्रॉम द जू। अब डियर क्या है, सिंगुलर है, डियर क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा, हैज़। क्लियर। अब इसमें क्या बोला, नाइदर द डियर नॉर द जेब्राज हैव एस्केप द जू। ठीक है, अब ये देखो जेब्राज क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या लगा, हैव। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, ईच और एवरी का, ईच, एवरी, इनके रूल्स क्या होते हैं, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीथिंग, आइदर और नाइदर, इनके रूल्स होते हैं। जैसे इन सभी वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब। एवरीवन इज़ रिक्वेस्टेड फ्रॉम अ क्यू। ठीक है, तो इसमें किसका यूज़ हुआ, इज़ का। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ, अब ये बोल रहा है कलेक्टिव नाउन्स, ये क्या होते हैं, ग्रुप होता है, ग्रुप के रूल्स होते हैं। ठीक है, पूरी टीम, जैसे टीम, सिटी, कंपनी, स्टेट एंड कमिटी, ठीक है, को एक माना जाता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन अगर उनके मेंबर्स, टीम लीडर्स एंड सिटी ऑफिशियल्स आगे जुड़ जाएं तो प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, समझ आया। जैसे सिटी काउंसिल हैज़ रिक्वेस्टेड टू रीबिल्ड दिस पार्क, तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे देखो ये किसका यूज़ हुआ, हैज़ का। अब यहाँ बोल रहे टीम लीडर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू द मीटिंग रूम इमीडिएटली, तो यहाँ पे किसका यूज़ हुआ, आर का। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब इसने बोला है ऑफ, ऑफ वाले वर्ड्स का क्या रूल होता है, अ लॉट ऑफ सम। ठीक है, इसका होता है अ लॉट ऑफ पिज़्ज़ा हैज़ डिसअपीयर्ड, तो पिज़्ज़ा क्या है, पिज़्ज़ा क्या है, सिंगुलर है। अब इसने बोला अ लॉट ऑफ पिज़्ज़ाज, पिज़्ज़ाज क्या हुआ हमारा, प्लूरल हुआ, तो यहाँ पे क्या लगा, हैव। क्लियर, आपको ये अच्छे से समझ में आया। अब इसने बोला है प्रॉपर नाउन के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन के रियल रूल्स, इसमें क्या होता है, किसी देश, बुक या किसी द्वीप समूह का नाम भले ही दिखने में प्लूरल लगे, जैसे वेस्ट इंडीज़, वो क्या है तो एक ही जगह ना, तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, अब जैसे वेस्ट इंडीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो वेस्ट इंडीज़ क्या हुआ, इज़ आएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे द अरेबियन नाइट्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, इज़ आया। क्लियर आ गया, आपको समझ में आ गया, प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा इज़ लगेगा। अब नेक्स्ट समझते हैं। अब इसने बोला है दे का रूल क्या है, दे का रूल क्या है, जब किसी एक व्यक्ति का जेंडर, ठीक है, जब किसी एक व्यक्ति का जेंडर पता ना हो तब उसके लिए दे का यूज़ होता है, और इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल वर या आर आएगी। क्लियर, वर या आर आएगी। जैसे दे वर आस्क्ड टू विजिट द म्यूजियम येस्टरडे, तो क्या आई, वर या आर, तो दे के साथ क्या लगेगा, वर। क्लियर, यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब इसने बोला है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सबमिटेड देयर असाइनमेंट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है हैज़ और हैव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ सबमिटेड देयर असाइनमेंट। ठीक है, रूल 3 के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ईच के साथ सिंगुलर हैज़ आएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, देखो। क्लियर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये थर्ड रूल इसका, ये रहा, देखो हैज़ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नाइदर ऑफ द आंसर इज़ करेक्ट, ये भी रूल 3 के अकॉर्डिंग नाइदर के साथ सिंगुलर इज़ आएगा। द टीम मेंबर्स आर रेडी फॉर द गेम, तो ये क्या है, रूल 4 के अकॉर्डिंग मेंबर्स प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, आर। क्लियर, यहाँ पे आपको मैंने समझाया था ना भाई कलेक्टिव नाउन, तो टीम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा, आर। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में इसी का दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन इज़ एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इज़। मतलब इनडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे एवरीवन,
somebody, nobody sound like plural but they always take a singular verb. मतलब everyone का मतलब भले ही सब लोग होता है लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग इसे हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ इज़ का यूज़ हुआ. करेक्ट. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. आइदर त्रिधा और अवी हैज़ रिमूव द वीड्स फ्रॉम द गार्डन. तो इसमें क्या हुआ, आइदर, नाइदर, नॉर वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है. ठीक है, जब भी दो लोगों के बीच आइदर और लगा हो तो वर्ब हमेशा आखिरी वाले नाम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. जैसे अवी, तो अवी क्या हुआ, सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ गया, हैज़. क्लियर हुआ. अब नेक्स्ट, द कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग. तो यहाँ पे क्या हुआ, कमेटी इज़ अ कलेक्टिव नाउन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सिंगुलर वर्ब. वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब हैज़. क्लियर हो गया आपका. अब इसने बोला अ लॉट ऑफ आइस. तो लॉट ऑफ आइस, आइस क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है. क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, तो अ लॉट ऑफ के साथ वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. तो यहाँ पे क्या आएगी, वॉज पुट इन द बकेट. ठीक है, अब इसने नेक्स्ट दिया हुआ है 8th, स्टेटिस्टिक्स इज़ हिज फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक है, जैसे कुछ नाउन्स होते हैं, सम नाउन्स एंड इन एस लाइक स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड लुक प्लूरल. प्लूरल देखते हैं बट दे आर द नेम्स ऑफ सिंगल सब्जेक्ट सो दे टेक अ सिंगुलर वर्ब. करेक्ट. कुछ वर्ड्स के अंत में एस लगा होता है जैसे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, जिससे वे प्लूरल लगते हैं लेकिन सब्जेक्ट का नाम है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज़ आएगा. ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हुई. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. यहाँ पे हमें दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एज पर द सब्जेक्ट यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस. ठीक है, द गर्ल अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स एट द पार्टी. तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज. ठीक है, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट द गर्ल जॉइंड विद अदर नाउन जैसे अलॉन्ग विद, एज वेल एज और टुगेदर विद, तो इनके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर. तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज. क्लियर हुआ. अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. आइदर द मैनेजर और द एम्प्लॉयज़. तो यहाँ पे क्या हुआ, आइदर और सेंटेंस द वर्ब एग्रीज द क्लोजेड सब्जेक्ट. ठीक है, एम्प्लॉयज़ इज़ प्लूरल तो क्लोजेड टू द ब्लैंक के में क्या आएगा यहाँ पे, सो वी यूज़ अ प्लूरल वर्ब. क्लियर हुआ यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, आर. ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक. क्लियर. जब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर. यहाँ पे क्या आएगा, गोल्ड एंड सिल्वर क्या हुआ, when two different singular nouns gold and silver are connected by and they form a plural subject and take a plural verb. ठीक है, जब भी दो अलग अलग चीज़ों का and से जोड़ा जाता है तो मिलकर प्लूरल बन जाती है. तो सोना और चांदी है, क्या है, दो अलग अलग मेटल हैं, इसलिए आर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, वन ऑफ द बुक्स डैश मिसिंग. तो यहाँ पे क्या हुआ, वन ऑफ. वन ऑफ क्या है, ऑलवेज रेफर्स टू अ सिंगल आइटम आउट ऑफ अ ग्रुप. ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, वन. ठीक है, तो वन हुआ, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. तो वन ऑफ द बुक्स इज़ मिसिंग, क्या आएगा हमारा, इज़ मिसिंग. क्लियर हो गया ये आपको. तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर डिसीजन. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसका आएगा वर. क्या आएगा, वर. ये कैसे आपको पता चला, देखो ज्यूरी क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, कलेक्टिव नाउन है. व्हेन मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन हैव डिफरेंट ओपिनियंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वी यूज़ अ प्लूरल वर्ब. ठीक है, मतलब ज्यूरी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन है. जब इनको आपस में बांट दिया जाए और अलग अलग ओपिनियन रखें तो डिवाइडेड लिखा जाता है. डिवाइडेड लिखा है तो उन्हें अलग अलग माना जाता है और वर्ब का यूज़ होगा यहाँ पे. ठीक है, अब नन ऑफ द मिल्क डैश स्पॉइल्ड. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इज़. क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, इज़. ठीक है, नन ऑफ द मिल्क. मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या होगा, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. तो यहाँ पे क्या आया, इज़. नेक्स्ट इसने बोला नाइदर द कैट नॉट द डॉग्स डैश इन द हाउस. तो यहाँ पे क्या आया, करेक्ट आंसर इसका होगा वर. अब ये क्यों हुआ, नाइदर नॉर, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोजेड टू द ब्लैंक सो वी यूज़ वर. डॉग क्या है, इसमें प्लूरल है तो यहाँ पे किसका यूज़ हुआ, वर का. क्लियर हुआ है यहाँ पे. अब लास्ट इसका है द फैमिली डैश मूव टू अ न्यू सिटी. ठीक है, तो फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है, एक्टिंग एज अ सिंगल, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. तो फैमिली हैज़ मूव टू अ
न्यू सिटी, तो फैमिली हैज़ मूव टू अ न्यू सिटी। क्लियर हो गया ये। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसने बोला है सप्लाई करेक्शंस टू द एरर्स इन दीज सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस करना है। कैसे? द बैग ऑफ ऑरेंजेस वर ऑन द टेबल, तो यहाँ पे क्या है, बैग क्या है हमारा, सिंगुलर है, नॉट ऑरेंजेस। बैग क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। वर्ब का क्या हो जाएगा, वॉज। टेबल पर संतरे नहीं बल्कि संतरों का थैला रखा है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, द बैग रखा है वहाँ पे। ठीक है, तो थैला, बैग क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए वर आया वहाँ पे। वर की जगह क्या आया, वॉज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ईच ऑफ द प्लेयर्स, हैव की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ अ यूनिक स्किल, क्योंकि ईच ऑफ ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नाइदर द शेफ नॉर ए स्टूडेंट प्रिपेयर द मेडल। अब यहाँ पे बोला नाइदर नॉर, और वर्ब मैचेस करो इसमें, सब स्टूडेंट्स इज प्लूरल, तो प्रिपेयर इज़ करेक्ट। यहाँ पे ये करेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये पूरा सेंटेंस करेक्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं। द सीजर्स आर इन द ड्रॉर, इसकी जगह क्या है, हमने चेंज किया आर, क्योंकि सीजर्स क्या होते हैं, वर्ड लाइक सीजर्स, पैंट्स, टोंग्स, ट्राउजर्स और ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल बिकॉज दे हैव टू पार्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या आया है यहाँ पे आर। सीजर्स के भी दो पार्ट होते हैं, तो इसमें क्या आया, आर। अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज़ गॉन इन टू दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या आया, एफर्ट। एफर्ट हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, हैव का क्या हो गया, हैज़। नेक्स्ट, द हर्ड ऑफ काउज वर की जगह क्या हुआ, वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो हर्ड क्या हुआ हमारा, कलेक्टिव नाउन, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो वहाँ पे क्या आ गया, वॉज। अब उसने बोला द कमेटी, तो कमेटी हमारा क्या था, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैव का हैज़। क्लियर। आइदर द बुक्स और द पेन, तो इसमें क्या बोला है, द पेन क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो आर का क्या हो जाएगा, इज़। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका बहुत अच्छे से। अब इसकी एक्सरसाइज चलते हैं, पार्ट डी। इसमें हम सीखते हैं कंप्लीट दी सेंटेंसेज विद द करेक्ट वर्ब्स। आइदर द मैनेजर और द स्टाफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टाफ क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव बॉडी इन द कंटेक्स्ट। ठीक है, और अगर ऑप्शंस, जैसे आपको स्टाफ को यहाँ एक पूरे सिंगुलर के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है, तो इसके वर्ब के सबसे करीब क्या होगा यहाँ पे, इज़। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, तो यहाँ पे क्या, इज़ परफॉर्मिंग एट द इवेंट, तो यहाँ पे क्या हुआ, अ ग्रुप, तो ग्रुप क्या है, ग्रुप की बात हो रही है, तो ग्रुप क्या होता है हमारा, सिंगुलर, तो इसलिए इज़ आया। ठीक है, नेक्स्ट, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स डैश रेडी फॉर द मैच, तो करेक्ट आंसर इसका इज़ आया। ठीक है, इसमें क्या बोला, एज लाइक एज। एज लाइक एज जब आता है तो बाद वाले प्लेयर्स को छोड़कर पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हैं, द कैप्टन। ठीक है, कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज़ आया। एज वेल एज द प्लेयर्स को छोड़ के हम द कैप्टन को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया, इज़। अब इसने बोला वन ऑफ द एप्पल्स डैश रॉटन, तो सबसे पहले क्या आया यहाँ पे, इज़। वन ऑफ मीन्स मतलब वन सिंगल एप्पल आउट ऑफ मैनी। ठीक है, मतलब होता है सेबों में कोई एक सेब। ठीक है, बात सिर्फ एक सेब की हो रही है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगेगा, इज़ आएगा। क्लियर हो गया, वन ऑफ द एप्पल्स इज़ रॉटन। लास्ट पेज की तरफ चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। आज ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसने बोला है बोथ द स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद द रिजल्ट, तो इसने क्या बोला है, जब दो सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं, बोथ और एंड दोनों ही यूज़ होते हैं, तो इसका मतलब हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, या टीचर और स्टूडेंट दोनों की बात हो रही है, इसलिए आर का क्या आ जाएगा, वर्ब का आर आ जाएगा, यहाँ पे आर का यूज़ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद द रिजल्ट। क्लियर। यहाँ पे आप आर या वर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द बुक अलॉन्ग विद द नोट्स डैश इज़ ऑन द टेबल। अब बुक क्या है यहाँ पे, जब हमने पहले भी सीखा था कि मेन सब्जेक्ट बुक के बाद अलॉन्ग विद के साथ लगा हो, तो उसके बाद आने वाले नोट्स में वर्ब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो द बुक क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग इज़ या वॉज आएगा।
क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, नाइदर द आंसर्स नॉर द सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, नाइदर नॉर वाले वर्ब में सेंटेंस में वर्ब हमेशा अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है। तो ब्लैंक के सबसे क्या लिखा है, द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, सिंगुलर हुआ, इसलिए इज या वॉज आएगा। द पेयर ऑफ शूज़ डैश एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, शूज़। शूज़ क्या होते हैं, हमारे प्लूरल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात शूज़ की नहीं हो रही, बल्कि एक पेयर की हो रही है। किसकी हो रही है, पेयर की, द पेयर। द पेयर हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वर्ब इज़ या वॉज आएगी, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो इज़ या वॉज में से। इसका लास्ट एक्सरसाइज है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म, ठीक है। द क्रैक्ड विंडशील्ड विद द रस्टेड बॉडी हैज़ मेड जेसन्स ओल्ड कार डिफ़िकल्ट टू सेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है, द क्रैक्ड विंडशील्ड, ठीक है, टूटा हुआ शीशा, जो कि एक सिंगुलर है। तो बीच में आने वाले के साथ, विद के साथ वाले, उसमें कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज़। क्या आएगा, हैज़, करेक्ट। अब नेक्स्ट, इसने बोला नन ऑफ द ब्रेकफास्ट यू कुक्ड इज़ फिट टू ईट। अब यहाँ पे देखो, ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेकफास्ट को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। नन ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद कोई भी चीज़ आए जिसे गिना ना जा सके, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, इज़ या वॉज। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड, वेयर डैश द अर्निंग्स दैट आर लेफ्ट बाय द बाथरूम सिंक। तो इसमें क्या है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इयरिंग्स मतलब झुमके बालियाँ की हो रही है, जो कि प्लूरल है, ठीक है। भले स्टार्ट हो रहा है, वेयर से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्लूरल में चेंज होएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर, क्लियर। अब नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज़ नॉट गुड। मतलब बहुत से लोग मैंगोज, आम देखकर क्या लगा देंगे, आर, क्योंकि प्लूरल है मैंगोज, तो यहाँ पे गलत होगा। लेकिन यहाँ बात आम की नहीं हो रही है, बल्कि उनकी क्वालिटी की हो रही है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज़ नॉट गुड। तो क्वालिटी क्या है, हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमारा क्या हुआ, इज़ या वॉज। आप कुछ भी लगा सकते हो, क्लियर हुआ ये। अब नेक्स्ट 5, नाइदर ऑफ दोज शार्क्स सर्कलिंग योर बॉगी बोट डैश हंग्री एनफ टू बाइट। मतलब इसका मतलब है, नाइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ग्रामर के अकॉर्डिंग इसके बाद प्लूरल जो वर्ब है शार्क्स, ठीक है, शार्क्स है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर इज़ ही लगेगी। क्या लगेगी, वर्ब हमेशा इज़ लगेगी। नेक्स्ट, दीज नाइव्स डैश सो डल दैट आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कुड इवन स्लाइस बटर विथ देम। तो यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या हुआ, दीज नाइव्स, ठीक है, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे आर का यूज़ हुआ, क्लियर हुआ। अब इसने बोला आई हु डैश योर फ्रेंड विल हेल्प यू, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि जब भी सेंटेंस में हु आता है तो उसके आने वाले का वर्ब हु के ठीक पहले वाले इसके अकॉर्डिंग लगेगी, योर फ्रेंड के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इसके आई के अकॉर्डिंग लगेगी, तो आई के साथ क्या लगता है, एम। आई हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू, तो आई के साथ क्या लगता है, एम। हु से ठीक पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। लास्ट, द फार्मर एंड हिज वर्कर्स डैश वर्किंग हार्ड ऑन द फार्म। मतलब क्या है, यहाँ पे इस सेंटेंस में एंड, ठीक है, एंड और की हेल्प से दो अलग अलग लोगों को जोड़ा गया है, ठीक है, फार्मर्स एंड हिज वर्कर्स। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं, इसलिए आर या वर आएगा। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड, इसके साथ ही हमारी ये भी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और ये चैप्टर भी फिनिश्ड होता है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, आपको मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।